Namaste. In this video, we will learn about designing a social media post to promote a school, college, or an education institute. We will finally create a design like this and understand the basics of a social media post while also learning the art of displaying the information and emotions. हम एक ऐसा क्रिएटिव बनाएंगे जिसमें हम सोशल मीडिया पोस्ट के बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने की आर्ट के बारे में सीखेंगे, जिससे हम एक इमोशन ला सकें अपने क्रिएटिव में और सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट को बढ़ा सकें, जिससे हमें मैक्सिमम रीच मिले और सब्सटेंशियल रिजल्ट्स मिले। कोई भी प्रमोशन जो हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पर रन करना चाहते हैं उसे हम स्क्वायर शेप में बनाते हैं। तो हम 1000 × 1000 पिक्सल का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे और DPI रखेंगे 300 या 200। उसके लिए हम फाइल पर जाएंगे और न्यू पर क्लिक करके यहाँ 1000 × 1000 यानी हाइट एंड विड्थ, यहाँ पर भी हम 1000 ले लेंगे और इसको हम रेजोल्यूशन जो है हमारा वो 200 या 300 हम ले सकते हैं और फिर हम क्रिएट कर देंगे। जब हम क्रिएट करेंगे तो हमारा एक नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। चूँकि मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो सबसे पहले जब हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे, हम जो अपना मॉडल है जो भी हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया है या कोई इमेज है, फीमेल मॉडल है, मेल मॉडल है, उसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे अपने बैकग्राउंड पर और इसका हम कटआउट लेंगे। तो कटआउट लेने के लिए मेरे पास बहुत सारी सिलेक्शन की टेक्निक्स हैं। हम किसी भी टेक्निक का यूज़ करके कटआउट ले सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ सेलेक्ट पर जाएंगे। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया लेयर को और सेलेक्ट पर जाकर सब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि ऑटोमेटिकली हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरा सब्जेक्ट सिलेक्शन हो चुका है। तो कंट्रोल D करके इसको डीसेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी सिलेक्शन हमने लिया हुआ है। तो अब हमने एक बैकग्राउंड लेयर ले ली और उस बैकग्राउंड पर हमने कलर ओवरले का इफेक्ट दिया है। वो कैसे दिया है? इस लेयर को सेलेक्ट करके एफेक्ट्स पर जाएंगे और कलर ओवरले पर क्लिक करेंगे और कोई सा भी कलर हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। आप देखेंगे मैंने हल्का सा ब्लू कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर लिया है, कलर ओवरले इसको दिया है और हम इसको ओके कर देंगे। तो आप देखें हमारा बैकग्राउंड रेडी है। हमने लाइट ब्लू कलर का, बहुत ही लाइट ब्लू कलर का, ऑलमोस्ट वाइट कलर का बैकग्राउंड हमने लिया है। अब सेकंड हम क्या करेंगे, जो हमारा मॉडल है उसको हम अपने बैकग्राउंड पर लेकर आएंगे, जिससे हम अपने डिज़ाइन की शुरुआत कर सकें। तो हमारा मॉडल का हमने एक ग्रुप बना रखा है। हमारा मॉडल रहा ये, आप देखें हमने मॉडल का कटआउट ले लिया था, वो कटआउट हमारे पास ये रहा। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए हमने लेवल्स लगाया, इस पर लेवल्स की एडजस्टमेंट लेयर लगाई और जो कपड़े हैं, कपड़ों को चेंज करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए और अपने ब्रांड कलर के अकॉर्डिंग कलर्स को लाने के लिए हमने एक ह्यू की एडजस्टमेंट लेयर लगा दी। ये ह्यू की एडजस्टमेंट लेयर पूरी है। आप देखें अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं तो देखिए मैंने पूरी ह्यू की एडजस्टमेंट लेयर इस पर लगाई और जहां पर मुझे कलर नहीं चाहिए था ह्यू का, जैसे कि फेस पे और स्किन कलर, वहां मैंने ब्लैक कलर पेंट कर दिया। तो मैं इसको एनेबल कर देता हूं। तो यहाँ पर एनेबल होने के बाद में केवल हमारे मॉडल के कपड़ों का ही कलर चेंज हुआ है। तो इसको अभी हम ड्रॉप डाउन को बंद करते हैं और मॉडल हमारा रेडी है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा काम क्या है? अब हम देखते हैं कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। हमने अपना बैकग्राउंड ले लिया, हमने अपना मॉडल ले लिया। अब यहाँ देखें कि ये स्पेस हमें खाली दिख रहा है। तो अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। इसके लिए हमने एक ग्रुप बना रखा है और वो है बॉटम मैटर। देख लेते हैं, हाँ बॉटम मैटर है, लेकिन अभी हमें एक स्ट्रिप चाहिए बॉटम पर, वो है बॉटम स्ट्रिप। ये रही बॉटम स्ट्रिप और बॉटम स्ट्रिप हमारी किस कलर की है? ब्लू कलर की है और ग्रेडियंट ओवरले दे करके हमने कपड़ों के कलर से मैच किया है, यानी हमारा ब्रांड कलर अब हम धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं अपने डिज़ाइन में। पहला हम लाए थे कपड़ों में और दूसरा अब हम लाए हैं बॉटम स्ट्रिप में। अब बॉटम स्ट्रिप पर मुझे कुछ मैटर रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हम एक स्कूल का प्रमोशन कर रहे हैं। अब एक स्कूल का प्रमोशन करने के लिए आप पहले नोट कर लीजिए हमें क्या क्या चाहिए। देखिए हमें स्कूल का नाम दिखाना है,
हमें दिखाना है उस स्कूल के क्या क्या फीचर्स हैं और हमें दिखानी है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सबसे बड़ी बात, जब ये ऐड किसी यूज़र तक पहुंचेगा, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से पहुंचे, अभी हम एग्जांपल लेते हैं फेसबुक के थ्रू ये किसी यूज़र तक पहुंचेगा, तो जब यूज़र इस ऐड को देखेगा तो वो किस तरीके से आगे अपना अगला एक्शन लेगा। पहली चीज़ तो हमें उसको स्कूल का नाम दिखाना होगा कि हम किस स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा, उस स्कूल के फीचर्स क्या हैं, उस स्कूल में एडमिशन क्यों करवाना चाहिए या ऐसी क्या एडवांटेज है उस स्कूल के पास, तो हमें वो कुछ फीचर्स के पॉइंट्स यहाँ पे डालने होंगे। तीसरा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे डालनी होगी, जिससे कि कोई भी पेरेंट्स हो या कोई भी यूज़र हो वो आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ के हमें कॉन्टैक्ट करना चाहे या स्कूल को कॉन्टैक्ट करना चाहे तो उसके पास इस इमेज में वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि मोबाइल नंबर या फिर वेबसाइट। पर मोबाइल नंबर होना ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि तुरंत कॉल किया जा सके। वेबसाइट पर तो हम कॉल टू एक्शन के थ्रू लेकर ही जाएंगे, वो तो एक अगला स्टेप हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आएँ, क्विक रिजल्ट्स आएँ, तो उसके लिए मोबाइल नंबर देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो बॉटम स्ट्रिप हमने यहाँ पर दे दी। अब हमारा डिज़ाइन भरने लगा है, कुछ कुछ दिखेगा अब हमें। उसके बाद में बॉटम स्ट्रिप के बाद में हम इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी क्या हो सकती है? मैक्सिमम केसेस में वो हमारे स्कूल का नाम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी मोबाइल नंबर होगा। तो बॉटम मैटर पे हमने ये सब लिख कर रखा है, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि रामा इंटरनेशनल स्कूल, और ये कहाँ पे है? पनवेल, नवी मुंबई। और ये हमने एक डमी मोबाइल नंबर दे दिया जो कि रिसेप्शन का मोबाइल नंबर होगा या एडमिशन काउंसलर का मोबाइल नंबर होगा। अब बॉटम मैटर में हमने बहुत कुछ दिया है, जैसे कि डैश्ड लाइंस हम देख लेते हैं। ये हमने 2 डैश्ड लाइन दी हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो डिज़ाइन है थोड़ा सा एंगेजिंग हो रहा है, थोड़ा सा इंटरेक्ट करना शुरू कर रहा है। रामा इंटरनेशनल स्कूल बैकग्राउंड में ही हमने दिया है, इससे भी हमारा बैकग्राउंड थोड़ा भरा हुआ है। हम ये दे भी सकते हैं और नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, कंप्लीटली डिपेंड्स आप बनाना क्या चाहते हैं या किस तरीके से उसको दिखाना चाहते हैं। डिज़ाइन बहुत टाइप के हो सकते हैं, हर एक की डिज़ाइन की चॉइस अलग होती है, आपकी अलग हो सकती है, आपके क्लाइंट की अलग हो सकती है, और जो स्कूल इस काम को करवा रहा है मेरे से उसकी चॉइस अलग हो सकती है। लेकिन कुछ एक बेसिक्स होते हैं वो हर एक डिज़ाइन में चाहिए ही, जैसे कि स्कूल का नाम, एक मॉडल, फीचर्स और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ये 3-4 चीज़ें एक डिज़ाइन में रहेंगी ही रहेंगी। उसको डिस्प्ले कैसे करना है ये डिज़ाइन का पार्ट है, और यहाँ पर सबकी चॉइस अलग अलग होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर रामा इंटरनेशनल स्कूल का आउटलाइन दिया था और उसकी ओपेसिटी बहुत ही कम रखी थी हमने। देख लेते हैं कितनी है हमारी स्ट्रोक की ओपेसिटी, वो है हमारी केवल 20%। तो अभी यहाँ पर ये एंगेज कर रहा है, कुछ हमने एलिमेंट डाला, हमने लाइंस डाली, हमने आउटलाइन डाली, स्ट्रोक डाली, तो उससे इसने एंगेज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अभी हमारा ये बॉटम मैटर तैयार है, हमने बॉटम मैटर में अपना ये कंप्लीट कर लिया। अब हम शुरुआत करते हैं ऊपर से। आप समझिए, आप दिखा रहे हैं स्कूल के बारे में और ऑलरेडी आप स्कूल का नाम यहाँ डाल चुके हैं। अब आपको ऊपर एक टैग लाइन डालनी है। टैग लाइन स्कूल के फीचर की भी हो सकती है और टैगलाइन वो भी हो सकती है जो कि लोगों के माइंड में चल रही है। एग्जाम्पल के साथ में इसको समझाता हूँ मैं आपको। जब आप कोई स्कूल सर्च करने जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, तो आप गूगल पर सर्च करेंगे कि बेस्ट स्कूल नियर मी या बेस्ट स्कूल इन दी विसिनिटी या अफोर्डेबल स्कूल नियर मी, कुछ इस टाइप से आप गूगल पर सर्च करेंगे। तो ये सब आप गूगल सर्च टर्म में देख सकते हैं कि क्या सर्च किया जा रहा है। तो आप मानिए कि ये बात यानी बेस्ट स्कूल नियर मी या बेस्ट स्कूल इन दी विसिनिटी ऑलरेडी लोगों के माइंड में है जब वो सर्च करने जाते हैं गूगल पर या सर्च इंजन पर। तो आपको उन्हीं के माइंड में से एक ऐसी टैगलाइन निकाल के लानी है जिससे कि जब वो उस टैगलाइन को या उस क्रिएटिव को अपने सामने देखें तो वो एकदम से कनेक्ट कर पाएं कि अरे ये तो मेरे ही मन की बात यहाँ पर की गई है इस क्रिएटिव में, या इस स्कूल ने तो मेरे ही मन की बात करी है। तो यहाँ पर हम स्कूल का नाम भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं।
जैसे कि मैंने टॉप मैटर में लिखा है, ये टॉप मैटर का मैंने, जिसमें हमने रामा इंटरनेशनल स्कूल और एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया है। हालांकि ये हमने नीचे भी दिया है, तो इसको भी ऊपर दिया जा सकता है, जिससे कि जैसे ही कोई डिज़ाइन को फेसबुक पोस्ट को स्क्रॉल करे तो सबसे पहले उसको स्कूल का नाम दिख जाए। तो यहाँ पर फिर भी हमारा थोड़ा बहुत पर्पस फुलफिल हो जाता है ऐड दिखाने का और ऐड स्पेंड करने का। लेकिन उससे भी अच्छा क्या है कि हम एक टैगलाइन डाल दें, जैसे कि बेस्ट स्कूल इन दी विसिनिटी। इससे क्या होगा, जो लोग स्कूल के बारे में सर्च कर रहे हैं और जो लोग ये सर्च कर रहे हैं कि मेरे नियर बाई कौन सा बेस्ट स्कूल है, उसके मन की बात यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाएगी। यानी उसको अपने मन की बात यहाँ दिख जाएगी और वो इस ऐड से कनेक्ट करेगा। तो डिज़ाइन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आप ये समझ लीजिए कि हमें वो दिखाना है या वो कम्युनिकेट करना है जो हमारा यूज़र हमसे करना चाहता है। तो हमें यूज़र के मन की बात यहाँ पर जाननी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, बेस्ट स्कूल इन दी विसिनिटी हमने लिख दिया। यहाँ पर हमारा कनेक्शन हमारे यूज़र के साथ में हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमें यहाँ पर, अब जैसे ये हमारा मॉडल है, ये कुछ पॉइंट आउट कर रहा है। कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है? इस तरफ, इस एरिया पे। तो इस एरिया में हमें अपने फीचर्स दिखाने होंगे। हमें स्कूल के बारे में कुछ ऐसा बताना होगा जिससे लोगों को ये ऐड अट्रैक्ट करे और वो इसके साथ में एंगेज करें, स्कूल को कॉल करें और एडमिशन्स कराएं अपने बच्चों के। तो कुछ हमें ऐसा सब्सटेंशियल यहाँ पर दिखाना होगा। उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स बनाकर, कुछ फीचर्स बनाकर रखे हैं, तो वो अब हम उसको यहाँ पर दिखाते हैं। तो पहले हमने एक बैकग्राउंड ले लिया उनका, इस तरीके से थोड़ा सा आगे पीछे हमने किया है, जिससे कि सब कुछ प्लेन ना लगे, कुछ अलग लगे डिज़ाइन के अंदर। और बुलेट शेप हमने डाल दी, सिंपल सी शेप है ये, कुछ नहीं है। कंट्रोल टी करके हम देख लेते हैं ये क्या है हमारे पास। सिंपल सी शेप्स हैं, उसको हमने थोड़ा सा डिज़ाइन का रूप दे दिया है। तो हमारे बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर आ गए और अब हम अपने फीचर्स को यहाँ पर डाल देंगे जो हमने लिख रखे हैं। तो हमारे फीचर्स क्या हैं कि जो हमारे पास क्लासेस हैं वो स्मार्ट क्लास हैं, एडुकॉम स्मार्ट क्लास का सिस्टम हमारे यहाँ लगा है, डिजिटल क्लासरूम्स हैं, प्ले वे टू क्लास 12 तक हमारा स्कूल है, एडमिशन फीस हम नहीं ले रहे और हमारा इतना स्क्वायर फीट का कैंपस है। तो इस इंफॉर्मेशन को आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, जो भी आपके स्कूल के अकॉर्डिंग या ब्रांड के अकॉर्डिंग अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं वो आप यहाँ पे दीजिए। ये एक डमी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पे हम एडुकॉम स्मार्ट क्लास की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसका लोगो भी यहाँ डाल देंगे तो क्रिएटिव में जान आ जाएगी, क्रिएटिव में ट्रस्ट बढ़ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एक लोगो जो हमारा है एडुकॉम लोगो, वो हम यहाँ डाल देते हैं और वो हमने यहाँ डाल दिया। ऑब्वियसली हमारा जो एडुकॉम स्मार्ट क्लास का वेंडर है उसकी परमिशन से ही हमें ये काम करना है। हालांकि वो चाहेगा कि आप उसको डालें, पर आप उससे एक बार बात जरूर कर लें और अगर एक्सपेंडिचर पे शेयरिंग हो सके तो उसकी भी बात करें, क्योंकि यहाँ पर उसकी भी एडुकॉम की भी ब्रांडिंग हो रही है। ये आपका इंटरनल मैटर है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं। देखिए अब हमने क्या क्या कर लिया। हमारा मॉडल आ गया जो कि पॉइंट आउट कर रहा है हमारे फीचर्स की तरफ। बेस्ट स्कूल इन द विसिनिटी हमने लिख दिया, क्योंकि यही एक कीवर्ड है, यही एक सर्च टर्म है जो हमारे यूज़र के माइंड में है, यानी हमारी टारगेट ऑडियंस के माइंड में है। और एक हैशटैग भी हम यहाँ पर अब डाल देंगे कुछ इस तरीके से। देख लेते हैं, हमने एक हैशटैग भी बनाकर रखा है, वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा हैशटैग, यानी द फ्यूचर इज हेयर। हाँ ऑब्वियसली किसी स्कूल की बात करें तो स्कूल क्या दे रहा है, एक फ्यूचर ही दे रहा है हमारे बच्चे को। तो द फ्यूचर इज हेयर ये एक बहुत ही कॉमन टैगलाइन है। आप अपने हिसाब से जो भी आपके स्कूल की टैगलाइन है वो आप यहाँ पे कुछ ऐसा डालें जिससे कि वो भी एक अच्छा पॉइंट बन जाए हमारे क्रिएटिव में। अब एक चीज़ ऐसी है जो कि हमें ब्लास्ट करनी है, यानी कुछ ऐसा डालें जो कि यूज़र को एकदम से अट्रैक्ट करे और वो देख के थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाए, अरे ऐसा भी है क्या ऐसे स्कूल में। तो हमने उसके लिए, जैसे हमने यहाँ नो एडमिशन फीस लिखा है, हमने एक एडमिशन शेप डाली है, वो हमने इस तरीके से दिखाई है, यानी एडमिशन फी वेव्ड ऑफ। बहुत बड़ी बात है, बहुत स्कूलों में बहुत ही महंगी फीस होती है, बहुत ज़्यादा फीस होती है, तो एडमिशन फ़ीस भी कई बार बहुत ज़्यादा होती है कई स्कूल में। तो अगर स्कूल ये कह रहा है कि एडमिशन फ़ी वेव्ड ऑफ, तो ये बहुत ही बड़ी बात है।
तो हमने ये कैसे बनाया है, एडमिशन फी वेव्ड ऑफ वाला। एडमिशन शेप में हम जाते हैं और ये हमारे पास एक देख लेते हैं, हमारे पास ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हमने सिंपल एक रेक्टेंगल लिया था जिसके हमने किनारों से कर्व किया और उसके ऊपर एडमिशन फी वेव्ड ऑफ कर दिया और उसको हमने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया और फिर डिस्टॉर्शन के थ्रू हमने इसकी थोड़ी पर्सपेक्टिव के थ्रू थोड़ी सी इसकी शेप को 3D का लुक दे दिया और फिर हमने उसमें एक शेडो डाल दी। शेडो हमारी ये रही, हमने नॉर्मल एक शेडो डाली है और जिस पे हमने लेवल्स लगाया है। तो कोई हमने बहुत बड़ा काम इसमें नहीं किया, बहुत ही आसानी से हमने शेप को बना लिया। शेप आप किसी भी तरीके से बनाएं पर वो प्रोफेशनल दिखनी चाहिए डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और कुछ ऐसा उस पर लिखा हो जो कि यूज़र के मन में बैठ जाए। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है एडमिशन फी वेव्ड ऑफ, ये याद रहेगी यूज़र को। तो आप कुछ ऐसा लिखें जो याद रह जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 80-90% तक डिज़ाइन पूरा हो चुका है। हमने क्या क्या कर लिया आपको पता ही है। हमने ये एक बॉटम स्ट्रिप ली जिसपे हमने ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डाली और फिर बैकग्राउंड डाला इसका और ये हमने डैश लाइंस डाली, हमने टैग लाइन डाली अपनी, हमने फीचर्स डाले, बुलेट पॉइंट दिया, हमने एक ब्लास्ट किया यहाँ पे एडमिशन फी वेव्ड ऑफ, हमने अपना लोगो डाला। अगर हमारे स्कूल का लोगो है तो हम वो भी डाल सकते हैं पर मुझे लगा एडुकॉम स्मार्ट क्लास का लोगो यहाँ डालेंगे तो एक ट्रस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। हमने एक छोटी सी टैगलाइन डाली, नहीं भी डाल सकते, चॉइस है। पर अब हम देख रहे हैं कि डिज़ाइन तो ऑलमोस्ट हमें पूरा लग रहा है, लेकिन मुझे अभी भी इसके अंदर कुछ कमी दिख रही है। कमी का मतलब है कि जो इंटरेक्शन इसको यूज़र के साथ में करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा। कारण यही है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैंक है। ब्लैंक बैकग्राउंड एक फीचर भी है, एक एडवांटेज भी है, हमें चाहिए भी होता है पर हर जगह नहीं। हमें चाहिए कि अब इसका बैकग्राउंड इंटरेक्ट करे यूज़र के साथ, तो उसके लिए हमने कुछ सर्कल्स डाल दिए इसमें जो कि बहुत ही सोबर दिख रहे हैं और डिज़ाइन के साथ मैच कर रहे हैं। तो वो हमने क्या किया है वो देख लेते हैं। देखिए बैकग्राउंड के एलिप्स हमने बनाए हैं कुछ और ये 3 एलिप्स हमने डाल दिए यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि डिज़ाइन में एक जान आ गई है। कैसे? बैकग्राउंड अब खाली नहीं है, बैकग्राउंड के अंदर कुछ पैटर्न है, ठीक है। तो वो डिज़ाइन के साथ भी मैच कर रहा है, एक प्रोफेशनल लुक भी दे रहा है और यूज़र को एंगेज भी कर रहा है। यानी यूज़र के जो रेटिना है, आई बॉल्स हैं, उसको एंगेज कर रहा है। अभी तक जो खाली बैकग्राउंड था, ब्लैंक बैकग्राउंड था, वो इतना एंगेज नहीं कर रहा था। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। पहले ये था और अब हमने ये कर दिया इसको। सिंपल है, 3 हमने एलिप्स बनाए हैं और कुछ हमने नहीं किया है, सिंपल सी बात है। ये वाला एरिया थोड़ा सा खाली है, इस एरिया को भी हम भर देंगे, फिल करेंगे इस ऑरेंज कलर से, जिससे कि ये और अच्छा लगे। यानी ऑरेंज शेप से मैंने इसको फिल कर दिया। तो आप देखें ये हमारा हो गया फिल। अब हम इस डिज़ाइन को यहीं पर रोक सकते हैं पर हम कुछ और भी कर सकते हैं इसमें। अब आप देखिए, हम स्कूल की बात कर रहे हैं। जब स्कूल की बात कर रहे हैं तो स्कूल को अगर हम दिखा दें अपने यूज़र को कि हमारा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, जो फ्रंट बिल्डिंग है वो कितनी बड़ी है, तो देखिए कितना अच्छा हो जाएगा। यूज़र का ट्रस्ट और बढ़ जाएगा हमारे ऊपर। क्योंकि पहला क्वेश्चन जब भी यूज़र इस ऐड को देखेगा उसके मन में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा कि स्कूल कितना बड़ा है, कितना कैंपस है ना, कितना एक्सपेंडेड है, कितना एरिया है, कैसा दिखता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं पेरेंट्स के मन में कि कैसा स्कूल दिखता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्कूल की एक फ्रंट इमेज ले लेंगे और फ्रंट इमेज को बहुत ही कम ओपेसिटी के साथ में हम यहाँ पर बैकग्राउंड में रख देंगे। तो ये रहा मेरी स्कूल की इमेज, हालांकि एग्जैक्ट नहीं है पर इंटरनेट से ली है। अगर आपके पास स्कूल की इमेज है तो आप उसको ज़रूर डालें। तो इसको हमने इमेज को ब्लैक एंड वाइट कर दिया, डिसैचुरेट कर दिया और बहुत ही कम ओपेसिटी के साथ में, यानी 25% ओपेसिटी के साथ में हमने इमेज को बैकग्राउंड में डाल दिया। ये देखिए, अब हमारा स्कूल बैकग्राउंड में दिख रहा है। नहीं 100% नहीं दिख रहा पर एक आइडिया मिल रहा है कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो इससे स्कूल का आइडिया, जो भी पेरेंट्स देख रहे होंगे, जो यूज़र देख रहा होगा इसको, उसको एक आइडिया मिल रहा है कि स्कूल कितना बड़ा है या बाहर से कैसा दिखता है। कंप्लीटली चॉइस की बात है। स्कूल को आप छोटा करके साइड में दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, पर शायद उस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री ना हो ये डिज़ाइन के साथ।
इसलिए बेटर है कि इसको आप बैकग्राउंड में दिखाएं, क्योंकि बैकग्राउंड उससे एंगेज भी करेगा और इन जो स्कूल आप दिखाना चाहते हैं वो इजीली आप दिखा भी पाएंगे। तो हमने इसको यहाँ पर दिखाया है। अब आप देखिए, जो स्कूल की इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते थे वो भी हमने पूरी दे दी। हमने अपना मॉडल भी इतना अच्छा चूज़ किया है कि वो लोग उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं, और हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो भी कोई ऐसी नहीं दी कि इसके अंदर कोई डाउट आए या क्वेश्चन आए, और फिर आएगा भी या किसी को एडमिशन भी कराना होगा तो उसके लिए आपने स्कूल का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। इसमें स्कूल का जो प्लॉट नंबर है वो डायरेक्टली देने की आवश्यकता नहीं है। तो रामा इंटरनेशनल स्कूल किसी जगह पर एक ही होगा तो आप केवल उसका मोटा मोटा एड्रेस दे सकते हैं। बाकी जब आप कॉल टू एक्शन फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर देंगे तो वो आपकी वेबसाइट पर जाएगा या कहीं ना कहीं आपसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट करेगा। तो मोबाइल नंबर आप डायरेक्ट जरूर दें, लैंडलाइन ना दें, क्योंकि मोबाइल नंबर इजी है कनेक्ट करने के लिए और एक डायरेक्ट कांटेक्ट किया जा सकता है, यूज़र को पता है। तो अगर आप लैंडलाइन नंबर देंगे तो वो शायद संकोच करेगा, थोड़ा सा डिले करेगा लैंडलाइन नंबर पे कांटेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। इस बात को आप माइंड में रख सकते हैं कि डिज़ाइन की चॉइस देखिए सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी को क्या कलर पसंद आएगा, क्लाइंट को अलग कलर पसंद आ सकता है, आपके बॉस को अलग कलर पसंद आएगा, लेकिन जो इसके बेसिक्स हैं वो बेसिक्स हमेशा वही रहेंगे। क्या? टैगलाइन, मॉडल, स्कूल की इमेज, इंफॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा किसी भी डिज़ाइन में आज और कई साल बाद तक रहेंगी। क्रिएटिव या क्रिएटिविटी अलग अलग सब डिज़ाइनर की हो सकती है, वो मैटर नहीं करता अभी। पहले इन्फॉर्मेशन मैटर करती है कि इन्फॉर्मेशन को क्या हम सही ढंग से अपने यूज़र तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। तो आपने यहाँ पर सीखा कि किस तरीके से हम किसी स्कूल का पोस्टर या किसी कॉलेज का पोस्टर बनाएंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे प्रमोट करने के लिए। आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करें, कुछ कुछ बनाएं जिससे कि आपको आइडिया हो जाए, आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए कि हमने अभी तक जो ये काम किया है वो क्यों किया है और इसको करने से हमारे को क्या लाभ होने वाला है। तो आप दोनों के हिसाब से सोचिए, एक डिज़ाइनर के अकॉर्डिंग और एक पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। पेरेंट्स क्या पढ़ना चाहते हैं और स्कूल क्या दिखाना चाहता है। तो जब आप अपने क्लाइंट को भी समझेंगे और क्लाइंट की टारगेट ऑडियंस को भी समझेंगे तो डिज़ाइन को बनाना ईजी हो जाएगा। यानी स्कूल क्या दिखाना चाहता है तो आप जरा स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, और पेरेंट्स क्या पढ़ना चाहते हैं उनको शुरू में ऐसी आप क्या इन्फॉर्मेशन दें कि उनमें इंटरेस्ट क्रिएट हो, तो आप पेरेंट्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। दोनों के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो डिज़ाइन को बनाना, इन्फॉर्मेशन को लिखना आसान हो जाएगा। ईजी और अच्छे फ़ॉन्ट्स का यूज़ करें जो कि आसानी से पढ़ने में आ जाएं, कॉम्प्लिकेटेड फ़ॉन्ट्स ना हो। तो इन सब चीज़ों का टाइम टू टाइम हम ध्यान भी रखेंगे। तो आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप मेरे से पूछें कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरीके के वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ आपको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। थैंक यू।